जहाँ पे भी क्रिश्चियन है या मुस्लिम है वहाँ पे कब्रिस्तान वाला नज़रिया तो है ही। ये तकरीबन है 15,000 रुपये की बनती है। ये तकरीबन सर 20,000 रुपये की है। ये जो वाइट वाली कब्र है जो आप देख रहे हैं कैमूर वाइट की है, ये तकरीबन आपकी 80-85,000 रुपये की बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ज़हनी आजमाइश के एक मुकाबले में सवाल किया गया कि वो कौन सा शहर है जहाँ पर कब्रें मौजूद हैं लेकिन मुर्दे नहीं हैं। तो आज NPG मीडिया आज आपको लाया है उस शहर में जहाँ पर कब्रें तो मौजूद हैं लेकिन मुर्दे नहीं हैं। जी हाँ, टेक्सला शहर, संगतराशों का शहर जहाँ पर कब्रें बनाई जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कब्रें बनाने वाले एक शख्सियत जनाब फजलुर रहमान साहब। हम उनसे बात करेंगे कि कब्रें बनाने में कौन कौन से मराहिल शामिल हैं और किन मराहिल से गुजरकर ये दीदा ज़ेब कब्रें तैयार होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी फजलुर रहमान साहब, हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये आखिरी आरामगाह जो तैयार की जाती है उसमें कौन कौन से मराहिल शामिल हैं? सबसे पहले तो ये है कि जी ये पत्थर हमें परचेज़ करवाना पड़ता है। परचेज़ करवा के इसको हम अपने वर्कशॉप में लाते हैं कट टू साइज़ करवा के। फिर उसके ऊपर हम इसके कार्विंग करते हैं। कार्विंग के बाद इस पे सुम्बी वाला काम होता है। उसके बाद ये हम डिस्प्ले के लिए तैयार करके रख देते हैं। हमें बताइएगा कौन कौन सी अक़साम के पत्थर हैं कि जिनकी कब्रें यहाँ पर बनाई जाती हैं टेक्सला में? सर पहले तो सबसे ज़्यादा टेक्सला स्टोन ही था इधर, लेकिन उसकी कमी की वजह से इसमें कब्रों में ज़्यादा जिद्दत आने की वजह से और तेज़ी आने की वजह से बाकी अक़साम के भी पूरे पाकिस्तान से पत्थर यहाँ पे आते हैं। हम तैयार करके इसको रखते हैं तो लोग लेके जाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप फ़र्दन हाँ ये कबूर हमारा कैमरा दिखाए, इन कब्रों को दिखाए कि इन पे कौन कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है। जिस वक्त हम कब्रों के गोदाम में मौजूद हैं जहाँ पर ख़ाम माल, इन कब्रों का ख़ाम माल यहाँ पर मौजूद है। हम फजलुर रहमान साहब से पूछेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताएं कि ये कौन कौन से तरह का ख़ाम माल है और किस किस तरह की कब्रों में इस्तेमाल होगा। ये तकरीबन हर किस्म की कब्रें, ये गोदाम है इसमें तैयार पड़ी हुई हैं। और ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सला की एक सकाफ़त कह लें या जो कुछ भी कह लें, ये आल पाकिस्तान में जाती हैं। KPK में, पंजाब में, आगे सिंध में, बलूचिस्तान में, जहाँ से भी आते तकरीबन पाकिस्तान के कोने कोने में जाती हैं। ये है कि किसी सूबे में कम जा रही हैं, किसी में ज़्यादा, लेकिन ये है कि काम अभी हमारा जो है टेक्सला से फैल के पूरे पाकिस्तान में चला गया है। जी, ये चिप स्टाइल की एक कब्र भी हमें दिखाई दे रही है, इसके हवाले से बताइएगा, इसकी तैयारी के कौन से मराइल होते हैं और इसकी क्या कीमत है? जी मोहतरम, ये चिप्स की बनी हुई है और ये सबसे इजी होती है लगाने में। चिप्स को सुखा के इसके ऊपर ग्राइंडर लगा, इसकी फिनिशिंग करके बस इसको कब्र की शक्ल में ले आते हैं। और इसको लगाना सबसे आसान इसलिए कि जहाँ पे भी लगानी हो वहाँ पे एक नीचे फर्श बनाना पड़ता है, ऊपर जाके इसको रख के इसमें मट्टी पा देते हैं। बेहतर। और इसकी कीमत दूसरों की निस्बत क्या है? ये तकरीबन है 15,000 रुपये की बनती है। बेहतर है, बेहतर है। जो इतने में 15,000 रुपये में नहीं बनती है, जिस हिसाब से ये चिप्स में ये तैयार हो जाती है। जी, ये सब्ज़ रंग की एक कवर भी हमें नज़र आ रही है, ग्रीन कलर की, इसके हवाले से बताइएगा। जी सर, ये पाक ग्रीन है और ये आता है शबकदर से निकलता है, ये मोमन से और बाजोड़ के दोनों के बॉर्डर से निकलता है। ये एजेंसीज़ हैं वो KPK की। और इस पत्थर में, और आपने इससे पहले जो बताया जो काला चिट्टा पहाड़ से निकलता है, इसकी कीमतों में क्या कितना फ़र्क है इन पत्थर की? फ़र्क है यार, इनमें से मोहतरम सब की अपनी अपनी कॉस्ट है। इनके किसी में क्वालिटी में फ़र्क है कि कई जो है वो ज़्यादा ट्रैवल करके आते हैं, उनकी कास्ट उस वजह से बढ़ जाती है। हालांकि ये मुकामी है, इनको सस्ते होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये महंगे हैं। एक और बात बताइएगा, तो ये जो पत्थर हैं, इन पत्थरों को जब आप तैयार करते हैं, संग तराश जब इन पत्थरों की तराश खराश करते हैं, तो उसमें भी फ़र्क होता है? कुछ नरम होता है पत्थर, कुछ सख्त होता है या क्या? बिल्कुल जी, ये जो मार्बल होता है ये तो नरम होता है और जो ग्रेनाइट है ये लोहा ही समझें इसको, एक किस्म का ये लोहा होता है, इतनी हार्डनेस होती है उसमें। बेहतर है। और ये ग्रीन पाक ग्रीन जो आपने कब्र बताई है, इसकी क्या प्राइस है? ये तकरीबन सर 20,000 रुपये की है। बड़ी कब्र है, 7-4 की ताबूत वाली डेड बॉडी जो होती है उस पर भी ये फिट हो सकती है और नॉर्मल भी हो सकती है, जिस पे मर्ज़ी आप लगा दें। ये सर चॉकलेट है और ये अटक से आता है। इस पत्थर के बारे में बताइएगा, ये कहाँ से निकाला जाता है ये पत्थर? ये अटक का पत्थर है जी, इसको चॉकलेट कहते हैं, चॉकलेट में ये आता है, लेकिन हमारे भाई इसको चिली भी कह के फ़रोख्त करते हैं।
इम्पोर्टेड का है, लेकिन ये है बेसिकली पाकिस्तान का ही है। जी एक और कब्र हमारे सामने मौजूद है ब्लैक कलर में, इसके हवाले से बताइएगा। ये जी डिज़ाइनिंग इसकी तो बहुत पुरानी है। पहले इसी काम को हम टेक्सला पे करते थे, टेक्सला स्टोन पे, और ये अब सनी ग्रे में इसको वही शक्ल दे के हम वही स्केच बना के पुरानी एक याद ताज़ा करते हैं, इसमें कलर भर के और कब्र तैयार कर रहे हैं। और इसकी कीमत निस्बतन दूसरी कब्रों की निस्बत कम है, ज़्यादा है? ये सस्ती है शाह जी, यानी ये मुतवसत तबके की आप इसे कह सकते हैं, ये हर बंदा इसको परचेज़ कर सकता है। बेहतर। बेटा सर ये मर्दान की वैरायटी है, ये मर्दान से आता है, फिर इसके ऊपर हम काम करते हैं, इसको इधर ही सेल कर देते हैं। और इसकी प्राइस तकरीबन? ये तकरीबन 18,000 रुपये के लगभग बनती है। ये सनी वाइट थोड़ा महंगा होता है सनी ग्रे की निस्बत। जी ये नेक्स्ट एक ब्लैक जो हमें कब्र नज़र आ रही है, इसके हवाले से बताइएगा। सर ये ब्लैक ग्रेनाइट है पाकिस्तान का, ये निकलता है उगी से दरबान रोड पे मायने है इसकी, उधर से आता है, और फिर ये चराई इसकी इधर होती है, उसके बाद हम इसके ऊपर कार्विंग वगैरह करते हैं। और इसकी कीमत तकरीबन क्या बनती है कब्र की? 26-27 हज़ार रुपये की ये कब्र बनती है। ये सर टरवीरा है, ये भी कराची से ही आता है, लेकिन बेसिकली ये पत्थर लोरा लाई से ही निकलता है, और कराची की मार्केट से होके ये हमारी मार्केट में आता है। ये तकरीबन सनी ग्रे से थोड़ा सा महंगा होता है। ये 12,000 रुपये की कब्र बनती है। ये सर सनी ग्रे की है, सबसे सस्ता पत्थर यही है, ये बुनेर से आता है, ठीक है, और कास्ट में भी कम है। इसके ऊपर एनक्रेविंग करके हम इसको इस हालत में सेल करते हैं। ये तकरीबन 10,000 रुपये की बनती है। यानी मुतवसत तबके की कब्र है ये हर बंदे की रेंज में है। ये जी ये है जी कैमूर वाइट की कब्र है। ये तकरीबन डबल स्टेप में है, और इसकी जो इनक्रेविंग हुई है वो गहरी हुई है। ये कास्ट में भी महंगी होती है। ये एक कब्र तकरीबन कितने क्या प्राइस होती है इसकी? ये जो वाइट वाली कब्र है जो आप देख रहे हैं कैमूर वाइट की है, ये तकरीबन आपकी 80-85 हज़ार रुपये की बनती है। जी फजल रहमान साहब, ये एक और कब्र हमारे सामने मौजूद है, इसके हवाले से बताइएगा। जी सर ये पार्लिनो इसको कहते हैं और वेरोना भी कहते हैं। ये निकलता लोरल आई से है, लेकिन इसकी मार्केट जो है सबसे बड़ी वो कराची में है। ये कराची से इधर आता है। जी इसके कितने पीसेस हैं और कितने स्टेप्स में ये तैयार होती है? ये वाली कब्र तकरीबन 7x4 की है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है, और ये तकरीबन 3 स्टेप में है। अच्छा ये एक और कब्र हमारे सामने मौजूद है जिस पे मैकॉय लिखा हुआ है। ये लग ऐसे रहा है कि किसी फॉरेनर के लिए आपने तैयार की है, इसके हवाले से बताइएगा। जी मोहतरम, ये कब्र ये 3 आदमी हैं, उनकी ये कतबा है, और ये जाएगा ब्लैक ग्रेनाइट पे हमने इसकी एचिंग की हुई है, और ये जाएगा अमेरिका में। इधर के एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए बनवाया ये। तो यानी कि हमारे पाकिस्तान में होने के साथ साथ ये बैरून मुल्क भी यानी कब्रों की ये चीज़ मौजूद है। जहाँ पे भी क्रिश्चियन है या मुस्लिम है वहाँ पे कब्रिस्तान वाला नज़रिया तो है ही। हमारे देखने वालों के इंटरेस्ट के लिए बताइएगा कि आप की जो कब्र हैं वो किस सीज़न में, किस महीने में ज़्यादा सेल होती हैं? ये इनका जो सीज़न होता है सर, ज़्यादातर तो यही होता है कि मुहर्रम में जो है ना कब्रें ज़्यादा पकाते हैं लोग, बनाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि मुहर्रम वो महीना होता है कि जिसमें लोग अपनी कब्रों का पक्की करवाते हैं। हमें हमारे नाज़रीन के लिए ये बात भी बताइएगा कि पक्की करवाने की वजह ख़ास क्या है, क्योंकि पुराने अदवार में हम देखते हैं कि लोग कब्रों की जो ये प्रोसेस है पूरा वो नहीं किया करते थे। आजकल के दौर में एक तो ये ट्रेंड बन गया है जी कि कब्र लाजमी पक्की करवानी है। दूसरा, शहरों में जो है इस चीज़ की कमी है कि कब्रिस्तान की जगह जो है वो कम हो रही हैं, और वहाँ पे शहरों में जो है एक ही उस पुरानी कब्र से मुर्दा निकाल के वहीं पे 2-2, 3-3 दफन कर देते हैं। तो जो घर वाले हैं पीछे, उनके आने वाली नस्लों की निशानी के लिए भी ये होती है कि चलें कब्र बनी होगी, उसके ऊपर कतबा लगा होगा, वो उसको देख के समझ लेंगे हमारे नाना की है, दादा की है, चाचा की है, किसकी है, ये एक निशानी बन जाती है। बेहतर है जी। नाज़रीन, आज हमने आपको अहवाल बताया उस शहर का, उस शहर की कब्रों का कि जिन कब्रों के अंदर मुर्दे मौजूद नहीं हैं। देखते रहिए NPG। अल्लाह निगहबान।